राम जी का कोई इनॉग्रेशन नहीं हो सकता। राम मंदिर बन रही है, लेकिन आप यदि इसके सच्चाई के पीछे जाइए, देखिए ये एक मार्केटिंग मैनेजर है जो अपनी मार्केटिंग कर रहा है। राम जी हमारे घरों में, हमारे दादा परदादा और उनके भी पूर्वज हमारे घर में बैठे हुए, हमारे दिल में बैठे। हम लोग रोज जय सिया राम करते हैं, मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, कोई राधे राधे कहता है, लेकिन ये हमारा परिचय। जैसे कि आप देखिएगा मुस्लिम भाई लोग जब किसी से मिलते हैं तो सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, उसी तरीके से हम जब किसी हिंदू भाई किसी से मिलते हैं तो हम लोग राम राम कहते हैं। तो राम हमारे मन में बसा हुआ है। राम का बिक्री हम लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, लोग यहाँ मार्केटिंग करने जा रहे हैं। राम जी 5000 वर्षों पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन जो सच्चा हिंदू है, मैं खुद जनेऊधारी हूँ, मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। राम हमारे घर में बैठे हुए, हम रोज घंटी हिलाकर उनका पूजा करते हैं, लेकिन हम बाजार में उनको लेकर मार्केटिंग नहीं करते हैं। वो उनका काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे। राम जी थे, हैं और रहेंगे। राम जी को नाम हम लोग विवाद में नहीं ला रहे। वार्ड नंबर 42 तृणमूल कांग्रेस के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया गया, जिसमें पहले दिन बच्चों के द्वारा चित्रांकन प्रतियोगिता और खेलकूद का कार्यक्रम किया गया और दूसरे दिन 1000 लोगों के बीच कंबल वितरण एवं 10 सिलाई मशीन का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वार्ड नंबर 42 के सभापति अशोक ओझा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें उपस्थित रहे उत्तर कोलकाता के लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, जोड़ा सांखो विधानसभा के विधायक विवेक गुप्ता, वार्ड नंबर 44 के काउंसलर और बोरो 5 की चेयरपर्सन रेहाना खातून, वार्ड नंबर 42 के पार्षद महेश शर्मा, ओम प्रकाश पोद्दार, श्यामजी मिश्रा, इसकी पार्षद रीता चौधरी, सुरेश पांडे, रिजू दत्ता, स्वयं पुरोहित और अन्य गणमान्य राजनीतिज्ञ व समाज सेवी लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुनील दीक्षित, मोहम्मद जमालुद्दीन, लल्लू मिश्रा, मोहम्मद फहीमुद्दीन, अनिल मिश्रा, अशफाक खान, विजय शर्मा, प्रेम दुबे, शोएब हुसैन, सुरेंद्र सिंह, मोहम्मद मेराज खान, कुंदन सिंह, अखिलेश साहू, देवदास पाल, अजय बोथरा, आदिल अख्तर, आबिद हुसैन, तौफीक खान, मुस्तफा अमूल्या, मोहम्मद इमरान खान, सुभाष चौधरी, दीपक सिंह, चंदन वर्मा, मोहम्मद औरंगजेब और अखिलेश साहू सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। मंच का संचालन वार्ड नंबर 42 तृणमूल यूथ के सभापति दीपक निगानिया ने किया। আমি গতকাল একটা ওয়ার্ডে করলাম, প্রায় 1000-এর কাছাকাছি কম্বল। আমি এখান থেকে আরেকটি অনুষ্ঠানে যাব। সুতরাং সর্বত্র এই যে একটা রাজনীতি করতে করতে সমাজসেবা করার উদ্যোগ, এই 42 নম্বর ওয়ার্ডে আজকে অশোক নিয়েছে। এখানে কাউন্সিলর মহেশ সেও নানাবিধ কাজকর্ম করে থাকে। সব মিলিয়ে 42 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ সন্তুষ্ট আমাদের সংগঠনের কাজ করে। আমি ওদেরকে আশীর্বাদ করছি, আগামী দিন আরও বেশি করে এই কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি। अशोक ओझा, भाई महेश शर्मा, दीपक निगानिया, ओमी पोद्दार जी और 42 अनिला खान जी यहाँ पर हैं और जितने 42 कार्यकर्ता, क्योंकि हमारे तृणमूल कांग्रेस में एक ही लीडर है ममता बनर्जी, हम लोग बाकी सब कार्यकर्ता हैं। तो जितने भी कार्यकर्ता, मैं उनका बहुत एक तो नए साल की शुभकामना देते हुए तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने ये कंबल वितरण करके ममता बनर्जी और अभिषेक का सपना पूरा किया। जो कि ठंड, दीदी और अभिषेक दा हमेशा कहते हैं कि आदमी के पास उनकी तकलीफ हो, वो पहले तुमको महसूस होनी चाहिए, फिर उसको महसूस होनी चाहिए। तो ठंडा आए उसके पहले कंबल बांटो, ताकि लोग ठंडे में न तो बीमार पड़े, न ठंडे में उनको दवाई की दरकार पड़े। और ये कंबल उनको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि उनके जीवन में जो गर्माहट है वो तुम्हारे कारण, तृणमूल के कारण आई। तृणमूल का कर्मी हमेशा तैयार रहता है, मानव सेवा के लिए ट्रेंड, मानव सेवा के लिए तैयार रहता है। मगर अगर चुनाव का भी मौका आएगा तो जैसे हमारा पार्टी का निर्देश होगा, जैसे पार्टी का इंस्ट्रक्शन होगा, वो चुनाव के लिए भी तैयार है। क्योंकि हर तृणमूल कार्यकर्ता जो है 24 घंटा 7 दिन 365 दिन लोगों के साथ, लोगों के बीच में रहता है, इसलिए उसको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती है। हम लोग तृणमूल का कोई भी कार्यकर्ता हमारे विरोधी दल के बरसाती मेंढक की तरह नहीं है, जो सिर्फ इलेक्शन के समय आते हैं, टर टर करते हैं और गायब हो जाते हैं। এই যে আমার টিম আছে, আমার আঁখ নাক কান, এই তো আমার লোক, এরা সব আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, এরাই তো সব এটা করেছে।
তো আমরা চাইছি ভাই আপনার কোনো প্রবলেম হলে প্লিজ জানাবেন, দ্বারে সরকার হোক না হোক, আমাদের চাই কি আমাদের দিদিমণি सब बेनिफिट सब বাড়িতে পৌঁছে যায়। देखिए, तृणमूल का जन्मदिन है, 27वां स्थापना दिवस। 1998 में तृणमूल का गठन हुआ था और उसके बाद से लगातार हम लोग 1 तारीख को जन्मदिन का पालन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्मदिन में खुशियां मनाई जाती है, तो हम लोगों ने एक छोटी सी खुशियां बांटने की चेष्टा की है। जैसा कि हमारे विधायक विवेक गुप्त एवं हमारे सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और खास करके हमारी नेत्री ममता बनर्जी यही सिखाती है कि 365 दिन वोट की राजनीति ना करें, लोगों के बीच में रहें और लोगों की कुछ कुछ मदद करने की चेष्टा करें। तो हम लोग कुछ खुशियां बांटने के लिए हमारे वार्ड में 10 हमारी बहनें माताएं जिनको रोजगार की आवश्यकता थी, हम लोगों ने उन माताओं बहनों को सिलाई मशीन दिया जिससे कि वो अपना रोजगार कमा सके और अपने घरों में खुशियां ला सके। और कुछ हमारे जो मजदूर भाई हमारे इलाके में जो रहने वाले कुछ लोग, जिनको हम लोग कंबल बांटकर एक छोटा सा जन्मदिन का उत्सव मनाने की चेष्टा कर रहे हैं। जन्मदिन में खुशियां मनाई जाती है और हम लोग खुशियां बांटने की एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारी माननीय मुख्यमंत्री की सीख है, उसी सीख को हम लोग बांट रहे हैं। बाकी तो कोई खास बात नहीं है और कुछ खास संदेश नहीं है। देखिए, विगत 3 वर्षों से मुझे यहाँ की दायित्व दी गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 3 वर्ष से यहाँ तृणमूल कांग्रेस का सभापतित्व कर रहा हूँ। दल ने मुझे इस जगह के लिए चुना था। इन 3 वर्षों में हमारे सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन होने के बाद विधायक विवेक गुप्त जी का इलेक्शन हुआ था, जिसमें हम लोगों ने जोड़ा साकू में, जहाँ पर ये वार्ड 2535 वोटों से पिछड़ा रहा था, हम लोगों ने जोड़ा साकू विधानसभा केंद्र में 600 कुछ वोट से इस वार्ड से पिछड़े थे। और जब हमारे पार्षद का चुनाव हुआ, काउंसिलर का, जब यहाँ से हमारे नए पार्षद 30 वर्षों के बाद बीजेपी का किला ध्वस्त किया, तो यहाँ हम लोग 650 वोट से जीत किए हासिल किए थे। और इस बार हम लोग की टारगेट ये है कि आने वाले समय में जब हमारे सांसद सुदीप बंदोपाध्याय इस इलाके से चुनाव लड़ेंगे, तो हम लोग 2000 से ज़्यादा यहाँ से लीड लेकर हम लोग दिखाएंगे कि 30 साल पुराना जो बीजेपी का ये किला था, ये ध्वस्त हो चुका है। अब यहाँ पे बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज जो ये हमारी टेमली है, जमाल भाई है, मिराज भाई है, गुड्डू भाई है, प्रहलाद है, आबिद है, अनिल शर्मा है, प्रेम दुबे है, दीपक निगानिया, लड्डू है, और जितने हमारे साथी नहीं दिख रहे हैं, जो हमारे बूथ वर्कर विजय शर्मा जी हैं, अजय बोथरा जी हैं, औरंगजेब खान साहब है, अनिला बहन हमारी नेत्री अनिला, लड़ाकू नेत्री अनिला है, अनिल मिश्रा, अशफाक खान साहब, जितने भी हमारे सुरेंद्र सिंह जी, जितने हमारे बूथ लेवल के कर्मी हैं, इनके वजूद से हमारा वजूद है। दीपक सिंह है, ये हमारे लिए वोट का जुगाड़ करते हैं और इन्हीं के बलबूते पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यदि ये वोटर को बूथ तक ना पहुंचाए तो तृणमूल कांग्रेस का वोट नहीं हो सकता। तो बिना इनके मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं जानता हूँ भाई सुनील दीक्षित है, ये सब जितना मेहनत करते हैं, इस अशोक ओझा के जो शख्सियत दिख रही है, इस शख्सियत के पीछे इन सारे तमाम लोगों का मदद है और इन मदद से ही हम लोग आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। इन्होंने अपना कतरा बहाया है, तब जाकर हम लोग कहीं ना किसी जगह में बुलंदी से खड़े हैं। और आज जो हम कह रहे हैं कि वार्ड 42 का 30 साल का जो किला ध्वस्त किया है, तो ये इनकी इकाई के द्वारा किया। यदि ये एक नहीं होते तो हम ये किला ध्वस्त नहीं कर पाते। राम जी का कोई इनॉग्रेशन नहीं हो सकता। राम मंदिर बन रही है, लेकिन आप यदि इसके सच्चाई के पीछे जाइए, देखिए ये एक मार्केटिंग मैनेजर है जो अपनी मार्केटिंग कर रहा है। राम जी हमारे घरों में हमारे दादा परदादा और उनके भी पूर्वज हमारे घर में बैठे हुए, हमारे दिल में बैठे। हम लोग रोज जैसे आराम करते हैं, मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, कोई राधे राधे कहता है, लेकिन ये हमारा परिचय। जैसे कि आप देखिएगा मुस्लिम भाई लोग जब किसी से मिलते हैं तो सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, उसी तरीके से हम जब किसी हिंदू भाई किसी से मिलते हैं तो हम लोग राम राम कहते हैं। तो राम हमारे मन में बसा हुआ है। राम का बिक्री हम लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, लोग यहाँ मार्केटिंग करने जा रहे हैं। राम जी 5000 वर्षों पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन जो सच्चा हिंदू है, मैं खुद जनेऊधारी हूँ, मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। राम हमारे घर में बैठे हुए, हम रोज घंटी हिलाकर उनका पूजा करते हैं, लेकिन हम बाजार में उनको लेकर मार्केटिंग नहीं करते हैं। वो उनका काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे। राम जी थे, हैं और रहेंगे। राम जी को नाम हम लोग विवाद में नहीं ला रहे हैं। सुनिए ना, मैं तो पूछना चाहता हूँ, वो 13 साल की उम्र में चाय बेचे, 30 साल तक वो कहाँ जाकर हिमालय में तप किए और उसके बाद में वो डिग्री हासिल किए। वो डिग्री कौन सा कॉलेज से मिला? तो वो जो अपनी बातें कहते हैं, उस बातें के ऊपर यदि पूरा करें तो आपको मालूम चलेगा कि कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं। वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने 15 लाख का गारंटी दिया था, मिला?
उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने की गारंटी दी थी। क्या गारंटी मिला था? तो उनकी गारंटी झूठी है। ममता बनर्जी की गारंटी सच्ची है। ममता बनर्जी ने कहा था कि हम स्वास्थ्य साथी कार्ड करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा था कि हम शिक्षा श्री करेंगे। ममता कन्या श्री करेंगे। ममता बनर्जी ने अपने बातों को रखा है और उसी के गारंटी पे हम लोग को उम्मीद है और किसी के ऊपर में हम लोग को उम्मीद नहीं है। एकदम करे। मैं तो चाहता हूँ कि आज ही के दिन घोषणा करे। इलेक्शन का इंतजार क्यों? सरकार उनकी है, लोग उनके हैं, सांसद उनके हैं, उनको क्या बिल पास करना? 450 में आज घोषणा कर दे, हमारी बहनों का भला हो जाएगा, हमारी माताओं का भला हो जाएगा। कल के लिए क्यों? जीतेंगे तो करेंगे। अरे आप बैठे हुए हैं कुर्सी में, आपको क्या दरकार? हाँ, ममता बनर्जी आएगी तो जरूर 450 का कर देगी। यदि वो उसके कथने और कहने में फर्क नहीं है। ममता बनर्जी कहती है तो करती है। बीजेपी कहती आज क्यों नहीं कर रहे 450? आज तो सरकार उनकी है। देखिए, सामाजिक कार्य में हर आदमी को रहना चाहिए। राजनीतिक दल है और तृणमूल कांग्रेस पार्टी माँ माटी मानुष की है और हमेशा जनता के साथ रहना जानती है, इसलिए जनता के पास रहती है और काम करती है। हम तो संदेश यही कहेंगे कि बंगाल के लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर आगे रहते हैं सामाजिक कार्य के लिए। जिस प्रकार ब्रिटिश को हटाने के लिए बंगाल के लोग सबसे आगे आए, उसी तरह 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए माननीय ममता बनर्जी आगे आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ था। उसके दूसरे साल से ही प्रत्येक 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर हर जिला, हर ब्लॉक, हर विधानसभा केंद्र, हर लोकसभा केंद्र में 1 से 7 जनवरी के बीच प्रोग्राम किया जाता है। झंडा तोलन से लेकर बच्चों के बीच में सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन हो, खेल कूद का प्रोग्राम हो, कंबल वितरण हो, वस्त्र वितरण हो, सिलाई मशीन वितरण हो, व्हील चेयर वितरण हो, तमाम सामाजिक काम, चाहे रक्तदान शिविर हो, चाहे स्वास्थ्य परीक्षण शिविर हो, ये सब कार्यक्रम किया जाता है। इसी के तहत 42 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के सभापति अशोक ओझा के नेतृत्व में उनके साथियों द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अर्मिनियम स्ट्रीट और झगड़ाकोटी के संगम स्थल पर आम जनता के बीच कंबल वितरण और वार्ड की महिलाओं के बीच सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। संदेश यही है कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस करते हैं, जो लोग तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर रास्ते में चलते हैं, उनको यही संदेश है कि जैसा कि माँ माटी मानुष की नेत्री ममता बंदोपाध्याय कहती है, पहले आम जनता के सुख दुख में आप खड़े रहिए, फिर तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर निकलिए। तो हम तृणमूल कांग्रेस करने वाले कर्मियों से यही निवेदन करते हैं कि आम जनता के सुख दुख में कंधे से कंधे मिलाकर सब समय खड़े रहे। क्या तकलीफ, सुविधा, असुविधा उनके साथ। आज तृणमूल कांग्रेस के 27वां फाउंडेशन डे के मौका पर वार्ड 42 में अशोक ओझा जी के नेतृत्व में जो आज कल से ही प्रोग्राम, स्थापना दिवस के मौका पर कल बच्चों के बीच खेला का ड्राइंग और व्हील चेयर का प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद आज देख रहे हैं जैसा कि आपको लोगों के ज़रूरतमंद लोगों के बीच में कंबल वितरण है। मशीन, कम से कम 10 मशीनें, सिलाई मशीन ज़रूरतमंद को दिया जा रहा है। ये बहुत सराहनीय काम है और हमारी नेत्री पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के निर्देश पे जो पूरे बंगाल में इस तरह का फाउंडेशन डे के मौका पे जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत सराहनीय है और लोगों को इससे बहुत ही फायदा पहुंचा। आज के दिन वार्ड 42 तृणमूल कांग्रेस ने पिछले जब से तृणमूल कांग्रेस के हमारे सभापति अशोक ओझा जी वार्ड 42 में आए हैं, तब से हमारे इस वार्ड 42 में फाउंडेशन डे पे कुछ न कुछ कार्यक्रम करके वार्ड के लोगों को इस तरह का जागरूक भी करते हैं और तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के लिए यही आह्वान है, यही आदेश है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ सभी आवाम जुड़े रहें।